हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखिएगा, क्योंकि यह कथा भगवान से ही संबंधित है, तो इसलिए कथा सुनने से पहले जयकारा जरूर लगाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। तो चलो कथा शुरू करते हैं। एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों करते हैं तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इस सब का विधान विस्तार से कहकर हमें कृतार्थ करें। महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोजन बनाकर बड़े ही उत्साह से रखकर नाच गाकर उत्सव मना रही थीं। पूरे ब्रज में भी तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा होगा, क्योंकि आज वृत्तासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है, गायों का चारा मिलता है तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं, तब तो तुम्हें यह उत्सव व पूजा जरूर करनी चाहिए। गोपियों ने यह सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाकजाल में फंसकर ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी गोप ग्वाले अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्टान पकवान लाकर गोवर्धन की तलहटी में रखकर श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पूजा करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक पहुँचे तथा उदास तथा खिन्न होकर बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो। उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उनका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन में अग्नि प्रवेश कर गई हो। इंद्र ने इसमें अपनी महान हानि समझी। अधीर होकर मेघों को आज्ञा दी, गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गोकुल तहस नहस कर दे। वहाँ प्रलय का सदृश्य उत्पन्न कर दे। पर्वताकार भयंकरकारी मेघ ब्रज भूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, हमारी रक्षा कीजिए। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गायों सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी
कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर छाता की तरह तान दिया और सभी गोप ग्वाल अपने पशुओं समेत उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक गोपिकाओं ने उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल की ना पड़ी। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात को जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। वह स्वयं ब्रज गए और भगवान कृष्ण के चरण में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन से श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का, जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है, अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस प्रकार हमारी गोवर्धन पूजा की व्रत कथा संपन्न हुई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कथा कैसी लगी? आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में कृष्ण भगवान का जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि वही तो हैं जो जग के पालक हैं, जो सर्वत्र विराजमान हैं और हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर रूप में, हर युग में विराजमान हैं। इसलिए उनको जरूर याद करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।